मोहाली में एक जौहरी की दुकान लूट ली जाती है। पुलिस लुटेरों को ढूंढते ढूंढते आखिरकार उसके सरगना तक जा पहुंचती है, मगर फिर जैसे ही सरगना की कुंडली खंगाली जाती है, पुलिस चौंक उठती है, क्योंकि यह सरगना उन दो शूटरों का बेहद करीबी जानने वाला था, जिसे पूरी पंजाब पुलिस शिद्दत से ढूंढ रही थी। और इसी के बाद एक तलाश शुरू होती है, और यह तलाश जाकर खत्म होती है ऑपरेशन हवेली से। मोहाली के सोहाना थाना इलाके में 11 जून की रात 8:30 बजे लूट की एक वारदात होती है। प्रवीण ज्वेलर्स नाम की एक दुकान से गुमनाम लुटेरे तकरीबन 350 ग्राम सोने के गहने, 2.5 किलो चांदी और दूसरी चीजें लूटकर फरार हो जाते हैं। पुलिस फौरन छानबीन में जुटती है और ठीक हफ्ते भर बाद 18 जून को पुलिस परमदलीप सिंह उर्फ पम्मा नाम के एक अपराधी को लूटी गई ज्वेलरी, पिस्टल और लूट में इस्तेमाल की गई कार के साथ गिरफ्तार कर लेती है। कहने को तो ये लूट की एक आम वारदात थी, जिसे मोहाली पुलिस ने हफ्ते भर की मशक्कत के बाद सुलझा लिया, लेकिन आगे चलकर यही लूट की वारदात मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस के लिए कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बनती है। जी हां, इसी लूट की वारदात ने पंजाब पुलिस को मूसेवाला के शूटर मनप्रीत उर्फ मन्नू और जगरूप उर्फ रूपा के बारे में ऐसा सुराग दिया कि दोनों शूटर न सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद के करीब अटारी के एक गांव में घिर गए, बल्कि तकरीबन 4.5 घंटे चली एनकाउंटर के बाद पुलिस ने दोनों को ही ढेर कर दिया। लेकिन आखिरकार कैसे मुमकिन हुआ ये? परमदलीप सिंह उर्फ पम्मा से कैसे पंजाब पुलिस को मूसेवाला के कातिलों का सुराग मिला? कैसे पम्मा पुलिस के लिए तुरूप का इक्का साबित हुआ? आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल पंजाब के तरनतारन का रहने वाला पम्मा भी मनप्रीत, मन्नू और जगरूप रूपा की तरह ही एक पुराना क्रिमिनल है, और उसकी मन्नू और रूपा से अच्छी दोस्ती भी थी। अकेले पंजाब में ही उसके खिलाफ कत्ल समेत अलग अलग जुर्म के 7 मामले दर्ज हैं। ऐसे में जब पंजाब पुलिस ने पम्मा को गिरफ्तार किया तो उससे उसके गुनाहों के हिसाब किताब के साथ साथ पंजाब पुलिस ने मन्नू और रूपा के बारे में भी गहराई से पूछताछ की, और तब जाकर पुलिस को मन्नू और रूपा की लोकेशन पता चलने लगी। पुलिस के लिए उन्हें ट्रैक करना मुमकिन होने लगा। अब इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। पंजाब के मोगा के नजदीक समालसर में कैद हुई ये तस्वीर मनप्रीत, मन्नू और जगरूप रूपा की है, जब फरारी के दिनों में दोनों एक बाइक में बैठकर किसी नए ठिकाने की तरफ भाग रहे थे। और ये पम्मा ही था जिसने इस तस्वीर को देखकर इन दोनों की पहचान की थी। यानी कुछ इसी तरह धीरे धीरे ही सही पंजाब पुलिस लगातार मन्नू और रूपा के करीब पहुंचती जा रही थी, उनकी घेरेबंदी की तैयारी करती जा रही थी। असल में 29 मई की शाम को सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के फौरन बाद ही कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने अपने तमाम शूटरों को पंजाब छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया था। दरअसल गोल्डी को लगता था कि मूसेवाला के कत्ल के बाद उसके घर वालों और फैंस के लिए पूरे पंजाब में एक सिंपैथी वेव यानी सहानुभूति की लहर चल सकती है। ऐसे में मूसेवाला को निशाना बनाने वाले शूटर्स के लिए पंजाब में छुपना मुश्किल हो सकता है। उसका अंदाजा काफी हद तक सही भी था, और पंजाब पुलिस इस वारदात के बाद से ही हाई अलर्ट पर आ गई थी। और इसी चौकसी के बीच अगले 2 से 3 दिनों के अंदर मूसेवाला मर्डर केस के तमाम शूटर्स प्रियव्रत फौजी, अंकित सिरसा, कुलदीप उर्फ कशिश और दीपक मुंडी के साथ साथ मनप्रीत, मन्नू और जगरूप रूपा ने भी पंजाब छोड़ दिया। मूसेवाला की जान लेने वाले हमलावरों में शूटरों के 2 मॉड्यूल ने हिस्सा लिया था, और हमले के बाद इन दोनों के दोनों मॉड्यूल के शूटर पंजाब से बाहर निकल गए थे। प्रियव्रत फौजी की अगुवाई में उसके शूटर हरियाणा के फतेहाबाद, तोशाम, राजस्थान के पिलानी, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और गुजरात के कच्छ के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड के कुछ ठिकानों में छुपते रहे, और आखिरकार अलग अलग जगहों से पकड़े भी गए। लेकिन पंजाब मॉड्यूल के मन्नू और रूपा का कोई पता नहीं चला। अब तक छानबीन कर रही पुलिस ये जान चुकी थी कि मन्नू और रूपा दोनों ही जग्गू भगवानपुरिया गैंग के गुर्गे हैं, और दोनों ने भगवानपुरिया के इशारे पर ही इस शूटआउट में हिस्सा लिया था। ऐसे में पंजाब पुलिस ने तिहाड़ जेल में बंद जग्गू भगवानपुरिया को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। जग्गू से पुलिस को एक अहम बात पता चली, वो ये कि हरियाणा मॉड्यूल के शूटरों की तरह ही मन्नू और रूपा भी मूसेवाला की हत्या करने के बाद कुछ दिनों के लिए पंजाब से बाहर चले गए थे,
लेकिन अब दोनों पंजाब लौट आए हैं और कहीं पंजाब में ही छुपे हैं। पुलिस को पता चला कि मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा दोनों नशे के आदी हैं। कई सालों से हेरोइन समेत दूसरे कई तरह के नशे करते रहे हैं और बिना नशे के नहीं रह पाते हैं। पंजाब के बाहर दोनों के लिए नशे का इंतजाम कर पाना भी आसान नहीं है। ऐसे में दोनों के पास पंजाब लौटने के सिवाय कोई चारा नहीं है। इतना सब कुछ पता चलने के बाद जहां पुलिस ने एक बार फिर से पंजाब में अपनी चौकसी बढ़ा दी, वहीं उसने नशे के धंधेबाजों पर भी शिकंजा कस दिया। अपने मुखबिरों को अलर्ट कर दिया कि अगर कहीं भी मन्नू और रूपा नशे की खेप खरीदते हुए नजर आए तो फौरन इसकी इत्तला पुलिस को दी जाए। ये सारी जानकारी और सारी सूचनाएं पुलिस को लगातार मन्नू और रूपा के पास पहुंचाती जा रही थी। अब बस पुलिस को इंतजार था उस पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन की जिसकी बदौलत पुलिस दोनों तक पहुंच पाती। इसी बीच पुलिस को अपने मुखबिरों के जरिए ये खबर मिलती है कि मन्नू और रूपा दोनों ही पंजाब के सरहदी जिले अमृतसर के अटारी इलाके के एक गांव में छुपे हो सकते हैं। वजह ये कि रूपा इस इलाके का ही रहने वाला है और इन दिनों पंजाब के इन सरहदी इलाकों में नशे की खेप भी आसानी से मिल जाती है। पुलिस ने इस लीड को डेवलप करना शुरू किया, यानी इन दोनों की लोकेशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की शुरुआत कर दी। इस कोशिश में पुलिस को दोनों की पहली लोकेशन तरन जिले के एक गांव गुलालीपुर में मिली। पंजाब पुलिस ने गुलालीपुर में दोनों की घेरेबंदी की कोशिश की, मगर सूत्रों की माने तो पुलिस की इस हलचल की खबर मन्नू और रूपा को हो गई और दोनों ही घेरेबंदी से पहले गुलालीपुर से निकलकर अटारी के चिचा भकाना गांव पहुंच गए, जहां उन्होंने गांव में ही एक वीरान पड़ी हवेली को अपना ठिकाना बना लिया। लेकिन अब पुलिस लगातार दोनों की लोकेशन ट्रैक कर रही थी और पुलिस ने उनका पीछा करना भी शुरू कर दिया था। और तब 20 जुलाई की सुबह 11 बजते पुलिस को दोनों की फाइनल पिन पॉइंट लोकेशन पता चली और वो लोकेशन थी चिचा भकाना गांव की यही हवेली, जो दोनों के छुपने का आखिरी ठिकाना साबित हुई और जिस हवेली में हुए एनकाउंटर के बाद आखिरकार दोनों ढेर कर दिए गए। दोनों के पुरानी हवेली में छुपने के कुछ ही देर बाद पुलिस इस गांव में पहुंच चुकी थी, लेकिन पुलिस ने पहले सादे लिबास में 2 किलोमीटर की हद में पूरे गांव की घेरेबंदी कर ली और फिर हवेली की घेरेबंदी की। इसके बाद पुलिस ने आसपास के घरों को खाली करवाने की कोशिश शुरू कर दी। गांव वालों ने पुलिस का पूरा साथ दिया और तब आखिरकार माइक के सहारे मन्नू और रूपा को हथियार डाल देने की आखिरी चेतावनी दी गई।